Hello guys, my name is Nipun, currently working as a probationary officer in Union Bank of India. So guys, जैसा भी आप सब जानते हैं कि 29 तारीख को आपका आरआरबी पीओ मेंस है। 29 तारीख मीन्स बस जस्ट 2 दिन बाद। तो इस टाइम पे मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहूँगा जिससे आपके मार्क्स बढ़ पाएंगे और आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको हेल्पफुल हो पाएगा। ठीक है, तो पहला सजेशन मेरा यही है कि अब मॉक मत दीजिए, क्योंकि मॉक जो प्रैक्टिस करनी थी या जो मॉक देने थे वो टाइम जा चुका है। अब आपका कोई मॉक देने का टाइम नहीं रहा है। अब सिर्फ आपको जीए, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर, सिर्फ इन पर फोकस रखना है। जनरल अफेयर मीन्स करंट अफेयर्स, ठीक है। सिर्फ इन पर फोकस रखना है और कोई सब्जेक्ट पे फोकस मत लीजिए, ठीक है। अपना जो आप मान लो आप 8 घंटे पढ़ते हैं तो उसमें से 7 घंटे आप जीए को दीजिए, 1 घंटा आप कंप्यूटर को दीजिए, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर में मतलब इतना पढ़ने लायक होता ही नहीं है कुछ ज्यादा, इसलिए जीए पे ज्यादा फोकस कीजिए। क्योंकि जीए 40 नंबर की है और उसमें अगर आपने इन दिनों में मान लो 4 क्वेश्चन भी और पढ़ लिए और वो 4 ही पेपर में आ गए तो आपको कितना हेल्प करेंगे वो। इसलिए जीए पे बहुत ज्यादा फोकस कीजिए। मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश, इन पे कोई फोकस नहीं करना आपको, क्योंकि इनके जो प्रैक्टिस करने थे आप कर चुके हो। अब मान लो आप मैथ्स में कोई नया कंसेप्ट आप 2 दिनों में नहीं सीख पाओगे, सेम रीजनिंग में और सेम इंग्लिश और हिंदी में, ठीक है। मैंने पहले भी बोला कि लैंग्वेज आप पहले ही सिलेक्ट कर लीजिए, ऐसा ना हो कि आप हाँ एट ए टाइम पेपर में इंग्लिश की जगह हिंदी कर दो और आपकी हिंदी की सेक्शन कट ऑफ ही ना निकले, ठीक है। तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। जीए में टारगेट कीजिए कि एटलीस्ट 20 मार्क्स आ जाए। जो मैं 20 बोल रहा हूँ बहुत टफ हो जाता है लाना, बट मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि आप 20 का टारगेट कीजिए, तब जाके आपके 16, 17, 15 मार्क्स आ पाएंगे, ठीक है। स्टैटिक जीए नहीं आती है, स्टैटिक क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कोई एक आधा क्वेश्चंस आएगा, उसके लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एसबीआई के अंडर कितने आरआरबीज आते हैं, ठीक है। एसबीआई के अंडर कितने आरआरबी आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। या फिर टोटल आरआरबीज कितने हैं, किस स्टेट में सबसे ज्यादा आरआरबी है, या आरआरबीज में से सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस आरआरबी का है, ठीक है। या फिर जो पहले सबसे पहले आरआरबी कौन सा बना था, या फिर सबसे लास्ट में कौन सा बना, इस टाइप की चीजें आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। मतलब स्टैटिक में अगर आप स्टैटिक ही पढ़ना चाह रहे हैं, बट पढ़ने की नीड है नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जीए में चलो 20 हम सोच तो लेंगे, बट लाए कहाँ से। तो इसके लिए मैं आपको 3 सोर्सेज बताता हूँ। एक तो अपरिचित का बूस्टर, पेजेस होते हैं उसमें 500-600 पेज की होती है, बट 2 दिन में एक रीड आउट तो हो ही जाएगा, ठीक है। अगर आप 5-5, 6-6 घंटे दिन में दोगे, क्योंकि अब तो ऑब्वियस है परसों एग्जाम में तो आप पढ़ाई पे ही फोकस करोगे और कल इवनिंग के बाद से कुछ पढ़ना नहीं, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग एग्जाम है इस बार, शिफ्ट का जो शायद 8 बजे का रिपोर्टिंग है, ठीक है। तो अपरिचित बूस्टर आप पढ़ सकते हैं। अफेयर्स क्लाउड के कैप्सूल कर सकते हैं, अगर कोई अफेयर्स क्लाउड ने रिलीज किया है तो ठीक है, वरना परचम क्लासेस का मंथली वीडियो देख लीजिए, वहां से आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि परचम क्लासेस की मंथली वीडियोस होती है लाइक बैंकिंग, फाइनेंशियल, इकोनॉमी, इस टाइप की वीडियो आप देख सकते हैं। बट मेन तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपरिचित का बूस्टर जस्ट एक रीड आउट कर लीजिए। ज़्यादा मतलब टेंशन मत लीजिए, ज़्यादा बर्डन मत लीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए। जस्ट एक रीड आउट करके कोशिश कीजिए कि आज आज में हो जाए तो बेटर है। रीड आउट करके और थोड़ा सा शांत दिमाग से बैठिए, अपने घूमिए इधर उधर, ठीक है। मतलब मॉक वॉक का ना सोचो ज़्यादा, क्योंकि मॉक देने सब कुछ होगा नहीं। आपने जितने मॉक देने थे आपने 3 से 4 5 मॉक मेंस के दे दिए होंगे, तो अब कोई मॉक देने का फायदा नहीं है। बिल्कुल भी मॉक मत दीजिए। मॉक देना ही है तो जीए का दे दीजिए। स्मार्ट कीडा पे सीए मॉक ड्रिल्स होती है, वहां से आप दे सकते हैं, ठीक है। शायद टेक्स्ट बुक पे भी आपको क्या पता सेक्शनल मिल जाए जीए का, तो वहां से आप दे सकते हैं। मतलब जहाँ पे सेक्शनल देना, मतलब फुल मॉक अब मत देना, कोई सेंस नहीं बनता मॉक देने का, ठीक है। कंप्यूटर मैंने पहले भी बताया था, एक अरिहंत का बुक आता है, अरोड़ा एजुकेटर की वीडियोस आती हैं, ठीक है। वहां से आप देख सकते हैं, यूट्यूब से फ्री वीडियोस होती है उनकी ना, तो वहां से कितना 10-10, 15-15 मिनट की सारी वीडियो होती है एक, तो 2 घंटे में आपका रिवीजन हो जाएगा कंप्यूटर। जीए पे फोकस कीजिएगा इस, क्योंकि जीए ही एक गेम चेंजिंग होता है। क्योंकि जीए में ज्यादा नंबर आ गए तो ऑब्वियस है कि आपका कट ऑफ क्लियर होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि जैसा रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ आपको आता है वो ऑलमोस्ट सब बच्चों को सिमिलर ही आता मिलेगा। जो पहली बार मेंस देंगे उनका थोड़ा हो सकता है कि उनकी प्रैक्टिस ना हो, उनके मार्क्स थोड़े कम आए, बट ऐसा नहीं है कि रीजनिंग में जो आपको क्वेश्चन आ रहे हैं वो किसी और को नहीं आ रहे होंगे।
एसबीपीओ मेंस नहीं है, आरआरबीपीओ मेंस है, इसमें डुएबल क्वेश्चंस आते हैं। तो जीए पे फोकस कीजिए, मैं बस यही कहना चाहूंगा। और मैं एक और अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि जब आपका पेपर हो जाए परसों, मतलब 29 को, तो आप अपने अटेम्प्ट्स जरूर बताइएगा सेक्शन वाइज, कि कितना, किस सेक्शन में कितना किया और किस में हार्ड किया, ताकि हम एक अच्छे से एनालाइज कर पाए। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर आरआरबी एग्जामिनेशन, थैंक यू।